Good morning everyone. Today we will discuss about Bohr theory of hydrogen atom. हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें बोर के पोस्टुलेट के बारे में स्टडी की थी कि मेरे पास बोर के पोस्टुलेट होते क्या हैं। बोर ने हमें 4 पोस्टुलेट दिए थे। फर्स्ट वन था हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, कि एटम क्या होगा, आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, और मेरे पास वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। ठीक है, सेकेंड वन बोला था जिस परमिटेड ऑर्बिट में मेरे पास जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए परमिटेड ऑर्बिट, दैट दिस ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो हमने बोला था इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका मिलेगा, एच अपॉन 2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम एल किसके इक्वल होता है, एम वी आर के। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग उसने बोला था और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। सेकेंड वन हमारे पास है कि जो ऑर्बिट होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा किसका, एच अपॉन 2 पाई का। थर्ड वन इसने बोला था जो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए परमिटेड ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, कि मेरे पास जब भी परमिटेड ऑर्बिट में मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑर्बिट की एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वन इसने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, then they emit radiation and its energy is equal to difference the एनर्जी ऑफ 2 लेवल। जो मेरे पास अपर और लोअर लेवल है, जो मेरे पास जो जहाँ से हायर से लोअर में आ रहे हैं, उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस था वही आपके पास क्या था, जो उसके एमिटेड रेडिएशन है उनके एनर्जी के इक्वल था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, आपके पास आर की वैल्यू मिलेगी, आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर एम ई स्क्वेयर। यहाँ से क्या आ गया, आपके रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, आपकी एन स्क्वेयर के क्या मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी। तो मेरे पास जो रेडियस है वो क्या हो रही है, एन स्क्वेयर के क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन केस अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 है तो एन स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1, तो मेरे पास आर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू का आपको सबको पता है 6.624 इंटू 10⁻34, जो मेरे पास क्या होगा, प्लैंक कॉन्स्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल होगा आपका। इन सब की क्या करोगे आप, वैल्यू जो मास है इलेक्ट्रॉन का, जो मेरे पास चार्ज है, उन सब की वैल्यू को क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, रेडियस की जो फर्स्ट रेडियस है R1 की क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन एटम की। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, सेकंड वन आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के राउंड तो वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। आपने जो लास्ट इक्वेशन है वहाँ पे एम वी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एम वी स्क्वेयर की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकंड में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन का फील्ड है वहाँ पे क्या हो रहा था, जो चार्ज है, चार्ज क्रिएट हो रहे थे, तो वहाँ पे कूलम्ब इंटरेक्शन आ रही थी, तो फील्ड की वजह से क्या आएगी वहाँ पे, बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें हमें क्या करना है, हमने बोर थ्योरी जो मेरे पास जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी लिमिटेशन आई थी, उसने बोला था कि आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से हमने बोला था वो क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन और वो जो न्यूक्लियस है वो क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो बोर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, एनर्जी क्या रहेगी, ऑर्बिट की कॉन्स्टेंट रहेगी। जो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास क्या होगा, एक प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1, तो मेरे पास क्या होगा, इसका जो जिसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या होगा, प्लस ई, और एक ही क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या करेगा, सर्कल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। प्रोटॉन आपके पास किस में रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। अब आर मेरे पास क्या होगी, इसकी रेडियस, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, जिसको क्या बोलोगे, कूलम्ब फोर्स। कि मेरे पास चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन हो रही है, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स आता है, कूलम्ब फोर्स। और मेरे पास कूलम्ब फोर्स किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। मेरे पास यहाँ पे Q1 क्या होगा, चार्ज है, Q2 भी क्या होगा, चार्ज है, K मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था, और आर स्क्वेयर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी आपके पास। तो यहाँ पे F किसके इक्वल आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये मेरे पास क्या है, चार्ज है बाय आर स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी, फ्री स्पेस की। अब हमने बोला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवोल्व करेगा, सॉरी या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवोल्व कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगी, कोई ना कोई इंटरेक्शन होगी, जो अट्रैक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल सकते हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड बाय 4πε0 आर, तो ये क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर के इक्वल आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट की थी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो टर्म कैंसिल होगी उसकी कैंसिल आउट करोगे, और मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपके पास ई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के, मतलब जो मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एनर्जी क्या होगी उसके क्या मिलेगी आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या आ जाए आपके पास एनर्जी, इसी हम जो अलाउड ऑर्बिट है, जो लेवल है, एनर्जी लेवल सबकी जो और एनर्जी अलो जो लेवल्स हैं उनकी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट लेवल की बात करें N1 पुट कर देंगे, सेकंड पे n इजिकल टू 2, देन n इजिकल टू 3। वैसे हमें पता है ई किसके इक्वल होता है, -13.6 बाय एन स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, तो सेम केस इसमें भी यही करना है कि हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, -13.6 बाय एन स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ये बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड वेव नंबर। हमें पता है, हमने बोला था जब बोर का लास्ट पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मेरे पास जो एनर्जी है, रेडिएशन जो एमिट होगी उनकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो हायर ऑर्बिट है और लोअर ऑर्बिट है उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो मेरे पास E n2 माइनस E n1 इजिकल टू किसके आ जाएगा, एच म्यू के इक्वल आ जाएगा। तो E n2 में मेरे पास है, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगी उसका नाम दिया हमने कूलम फोर्स। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक तो इसके पास क्या कूलम फोर्स है, सेकंड वन इसके पास क्या, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी उसके पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेंट्रीपिटल कूलम फोर्स है वही क्या करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैकेनिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो कूलम फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv² बाय आर के, तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। यहाँ से आप इजीली क्या होगा, एम बी वेलोसिटी है जो मेरे पास, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूँ इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mv² की वैल्यू आ जाएगी। mv² किसके इक्वल होगा, E² बाय 4πε0 आर। और बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसने बोला था मेरे पास जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल, हमने पहले भी बताया था mv/r के, क्योंकि L किसके इक्वल होता है, r क्रॉस p, और p मेरे पास लीनियर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू क्या होती है, mv के इक्वल होगी आपकी। ठीक है, यहाँ से आप v वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वेलोसिटी क्या आएगी आपके पास, nh/2πmr। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है इसको क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो मेरे पास क्या होगा, E² बाय 4πε0 r² इजिकल टू m/r nh/2πmr। ये क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू, इसका क्या आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर। ओपन करोगे तो n पे स्क्वायर, h² बाय 4π² m² r²। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल होगी उसको कैंसिल करोगे, r² से r² आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, m से m² है और एक m क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। और जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको क्या कर दोगे, कैंसिल। और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास n की जगह क्या पुट करोगे, n2, और En1 में क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, n1। मेरे पास जो बाकी कॉन्स्टेंट है me⁴ बाय 4πε0² h², ये दोनों क्या रहेंगे, कॉमन। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, En2 माइनस En1 क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें क्या निकालने, फ्रीक्वेंसी En2 माइनस En1 किसके इक्वल है, एच म्यू के इक्वल। तो यहाँ से डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, h। तो मेरे पास ये किसकी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और म्यू किसके इक्वल होता है, c/λ, और 1/λ क्या होता है आपका वेव नंबर। तो मेरे पास जो वेव नंबर है, वेव नंबर क्या बोल सकते हैं, वेव नंबर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/λ वेव नंबर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जो मेरे पास ये वेव नंबर की जो वैल्यू आई है, जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने क्या, इसका नाम दे दिया आर का, रेडबर्ग कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.0974 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स के इक्वल होगी।
जो मेरे पास ये इक्वेशन है ये किससे कोलैप्स करेगी, आपके पास जो बाल्मर सीरीज है उसको डिफाइन किया था और वहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ सीरीज आए थे उसमें भी क्या था, हमने वेव नंबर की वैल्यू किसके इक्वल लिखी थी, r इंटू 1/n1² माइनस n2²। तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या होगा, उसके आइडेंटिकल होगा, जिसे हमने क्या कराया था स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन एटम के लिए बार्मर सीरीज या फिर मेरे पास जो नंबर ऑफ सीरीज है जिसमें हमें लाइन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं, ये क्या हमने इसमें क्या किया था, डिफाइन किया था। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आएगा, जो बोर मॉडल है इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो मेरे पास ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा डिफाइन करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।